हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई डोंट नो तुम्हें कैसा लग रहा है, बट मैं अपनी सारी बातें दिल की खोल के रखूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बर्नली के अगेंस्ट हमने ड्रॉ कराया है भाई। 19th नंबर की टीम के साथ हमने ड्रॉ कराया है। शर्मनाक ड्रॉ, लिटरली इट इज वर्स देन अ डिफीट जो हमने आज झेली है। बात करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है भाई आज का। कैसा फील करना चाहिए यूनाइटेड फैंस को, कैसा लगना चाहिए आपको, क्या आप नंब हो, क्या आपको मे भी अच्छा लग रहा था जब यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल हो रहे थे। आई डोंट नो, आप कुछ भी फील कर रहे हो, आई कैन सर्टेनली टेल यू यू आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि जो हो रहा है इस टाइम पे क्लब में वो शर्मनाक है। अगर आपको उसके बाद बुरा लग रहा है, हम हार रहे हैं, हमारे अगेंस्ट गोल पड़ रहे हैं, या आपको उससे अच्छा लग रहा है, आई डोंट I'm telling you, it does not matter. It does not matter. क्योंकि कुछ भी यहां पे अच्छा नहीं है, सिवाय कुछ चीजों के जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स उनमें से ये स्कोर लाइन तो वो नहीं है जो चीज अच्छी है, बट आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में जो मैं तुम्हें आज बहुत ही दिल खोल के सामने तुम्हारे रखूंगा। नाउ, कुछ चीजें जो मेरे को बहुत अच्छी लगी आज के गेम में, वो थी भाई ये। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा हैंड से ड्राइंग बना के लाया, उसको कैमरामैन ने कैप्चर किया। थैंक यू रूबिन। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई आदमी है ना, बच्चा है ना, जो कह रहा है थैंक यू रूबिन, तेरे साथ बुरा हुआ है, सो ये बच्चा उसको रिप्रेजेंट करता है। ये फोटो मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई। उसके अलावा मेरे को ये फोटो देख के दिल खुश हो गया। यूनाइटेड के फैंस किसी और होम ग्राउंड पे जाते हैं, किसी बर्नली के ग्राउंड पे जाके कुछ फैंस इकट्ठे होके वहां पे बैनर लहरा रहे हैं, जिम कांट फिक्स इट। तुम्हें घर बैठे बैठे लगता है कि नहीं हो सकता है ये सब कुछ फिक्स, इनियोस कर देगी, लेकिन जो मैच गोइंग फैंस है, दे हैव स्टार्टेड, दे हैव स्टार्टेड। इमेजिन, ये अगर कुछ रिजल्ट्स और खराब गए तो होम ग्राउंड पे हमारे क्या नंगा नाच होगा, इनियोस का, सर जिम रैटक्लिफ का। ये शुरुआत है, शुरुआत है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम नए हो इस चैनल पे, आज ही सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई यूनाइटेड की धज्जियां उड़ सकती हैं अगले आने वाले कुछ टाइम पे, और मेरे को इस चीज को एंजॉय करना है, जो क्योंकि कुछ लोगों ने जो हरकतें करी हैं वो बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं, तो भाई ये बिल्कुल सही चैनल है जुड़ने के लिए, क्योंकि हम बहुत मजे लेंगे अब आने वाले टाइम में। फिलहाल ये लड़के के बारे में मेरे को इतनी बात कहनी है भाई, ये बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा इसको देख के कि इसने 2 गोल मारे। इसके ऊपर इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था। और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, ओले आने वाला है। ओले आने वाला है, इसका मतलब ओले के बारे में बात नहीं होगी, अब तुम्हारे प्लेयर्स टारगेट होंगे, अब तुम्हारी नई साइनिंग्स टारगेट होंगी। उस पे बहुत 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 ध्यान रखना। कुनिया, एम्बूमू और सेस्को, बहुत अच्छी बात है कि सेस्को ने आज 2 गोल मारे हैं, वरना ये इन लोगों को रगड़ेंगे, ये इन प्लेयर्स को रगड़ेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब मैनेजर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे इस चैनल पे। खैर, इनके बारे में भी हम बहुत बात करेंगे, क्योंकि ये तो भाई, ये तो अतापी और वतापी भाई, ये दोनों जो भाई है ना, इन्होंने जो तबाही मचाई है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। इनकी शक्ल देख के, बर्नली गोल मार रही है, बुरा लग रहा है, लेकिन इनकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है साले 2 गोल और ठोको। इन्हीं की शक्ल दिखाओ पूरे गेम में। इनकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी करनी चाहिए। स्काई स्पोर्ट्स ने बॉडी लैंग्वेज स्टडी कराई थी, स्काई ने, रूबेन एमरिम की, जब यूनाइटेड हार रही थी। इनकी करनी चाहिए अब, इनकी करनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए भाई, इनकी होनी चाहिए। खैर, मैच की शुरुआत ऐसे होती है, जो हमारे मतलब लिटरली, मतलब रियल मैड्रिड और पीएसजी लड़ाई कर रहे हैं आपस में। सऊदी से इतने ऑफर आ रहे हैं कि भैया हमें ये मैनेजर चाहिए, डैरेन फ्लेचर, इसको तुमने कहां छुपा के रखा था। हमने उस मैनेजर को अब कमान दी है, अभी इस टाइम पे इंटरिम के नाम पे। और डैरेन फ्लेचर, जिसके बारे में अब ये भी सुनने में आ रहा है, जो एरिक टेन हाग ने एफए कप फाइनल जीता था, याद है तुमको, उसका क्रेडिट दिया जा रहा है पीछे से उठा के डैरेन फ्लेचर को। कह रहे हैं डेविड ऑनस्टीन, लॉरी विटवेल, ये लॉन्डे कह रहे हैं कि भाई डैरेन फ्लेचर को कुछ लोग यूनाइटेड के अंदर कहते हैं कि भाई ये बंदे के कारण हम एफए कप जीते हैं। तो मैं तुम्हें क्या ही बात बताऊं भाई। खैर, अब डैरेन फ्लेचर की अंडर 18 जो फुटबॉल हमने कल देखी है, जिसको देख के आंखों से आंसू आ चुके होंगे काफी लोगों के, कि भाई 19वें नंबर की टीम तुम्हें कुत्ते की तरह एकदम स्कूल कर रही है, किस तरीके से, मतलब इतनी डिफेंसिव टीम भाई, वो तुम्हारे अगेंस्ट 2 गोल मार के जा रही है, जब तुम बैक फोर खेल रहे हो। तुम बैक फोर खेल रहे हो, अरे भाई ये बैक फोर ही तो है। इसके कारण तुम कैसे गोल खा सकते हो, मुझे समझ नहीं आता। बैक थ्री में गोल खाते हैं, बैक फोर में कौन सी टीम गोल खाती है। डैरेन फ्लेचर भाई ने हमारी टीम के अगेंस्ट 2 गोल पड़े भाई बैक फोर खेलने के बाद। उसके बाद देखो लाइनअप, देखो लाइनअप का गूदा देखो भाई का। भाई ने 8 डिफेंडर्स खिलाए हैं। सानी लामंस 4 डिफेंडर 5, उसके बाद 2 मिडफील्डर दोनों डिफेंसिव 7,
और पैट्रिक डोरगू भी खिलाया भाई, पैट्रिक डोरगू। और तुम ड्रॉ कराते हो जब तुम्हारा कैप्टन करेजियस वापस आ चुका है, कैप्टन करेजियस वापस आ चुका है। और बेंच, एक बंदा सैक हो गया, बेंच की शक्ल देख के उल्टियां आ रही थी लोगों को। और आज था हमारा ये बेंच भाई, ये था हमारा बेंच। थोड़ा ब्लडी है बट तुम समझ जाओ, मेसन माउंट है, जर्गजी है, लेनी योरो है, कोबी मेनू है, शिया लेसी है, हैरी मैगवायर है। ये है भाई एक्सपीरियंस वाला बेंच, ये है बढ़िया लड़कों वाला बेंच। बट खिलाए क्या हमने? डोरगू को आगे। भैया इसका जवाब कौन देगा? ये है यूनाइटेड का डीएनए, ये डीएनए है यूनाइटेड का। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब किस तरीके से तुम कह सकते हो कि ये यूनाइटेड का डीएनए है? किस तरीके से, किस बिहाफ पे मैं बोलूं कि भाई हमने कोबी मेनू को फ्री कर दिया जब कोबी मेनू बेंच पे है? कहां है वो शर्ट कोबी मेनू फ्री? वो आज निकलनी चाहिए भाई। शिया लेसी, कोबी मेनू दोनों बेंच पे हैं। कैसे हो सकता है ये? क्या बस की है भाई इस मैनेजर के? क्या, कौन है, किसकी टीम खड़ी थी? क्या डैरेन फ्लेचर की टीम खड़ी थी या किसी और लड़के की टीम खड़ी थी? क्या डैरेन फ्लेचर ने टीम सेट करी है या किसी और बंदे ने सेट करी है टीम? मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ प्लीज कमेंट करके। और उसके अलावा अगर ये जिसने भी टीम सेट करी थी तो भाई उससे क्वेश्चन करना चाहिए, तेरे को मोटो नहीं पता यूनाइटेड का? यूथ करेज सक्सेस। वेयर इज द एफिंग करेज? वेयर इज द यूथ? जब तुम बेंच पे बिठाते हो शिया लेसी, कोबी मेनू दोनों को, कहां है तुम्हारा करेज? भाई दे डोंट गेट दिस क्लब, दे डोंट गेट दिस क्लब। आई एम टेलिंग यू, दे आर सो स्टबर्न, दे आर सो स्टबर्न भाई। मतलब कोई, और सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस देखोगे तो तुम्हारे कान से खून आ जाएगा भाई, सुनने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मेसन माउंट को जब हटाता है, जब जब लाता है तो ब्रूनो फर्नांडिस को हटा देता है। मतलब किसी भी तरीके से गंदा लाइनअप रखना है। अरे दोनों को खिला दो भाई, दोनों को खिला दो। कुछ लोग आके यहां पे बोलेंगे अरे भाई वो तो इंजर्ड थे ना, दोज आर ऑल एक्सक्यूजेस, दोज आर एक्सक्यूजेस, दे आर नॉट द रीजंस, दे आर ऑल एक्सक्यूजेस। ठीक है, हमारे को पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है हर रीजनेबल चीज एक्सक्यूज होती है, ये भी एक्सक्यूज है, ये भी एक्सक्यूज है। और किसकी टीम थी मुझे बताओ, किसने खड़ी करी है ये टीम? कौन है फ्लेचर के पीछे भाई जिसने ये टीम खड़ी करी है? मेरे को ये भी बताओ, मुझे ये बताओ। मथेउस कूनिया, मथेउस कूनिया को रिप्लेस क्यों किया जब तुम्हें गोल चाहिए था? ठीक है, और मुझे बताओ तुम जरा ये बात, जरा 60 मिनट में हम होते हैं 1-2 से ऊपर, सेस्को मारता है दूसरा गोल, थैंक यू सेस्को। ठीक है, सेस्को मारता है दूसरा गोल, लव यू सेस्को। सेस्को मारता है दूसरा गोल 61वें मिनट में। कितना डिफेंसिव माइंडेड कोच है, उसने ब्रूनो फर्नांडिस को हटा दिया, 5 मिनट बाद ही वो 2-2 हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा भाई इसकी जिम्मेदारी? डैरेन फ्लेचर लेगा या जिसने टीम सेट करी है वो लेगा? मुझे तुम बताओ भाई, मुझे तुम बताओ। कैसे घटिया सब्स्टिट्यूशन है एमरिम के। सॉरी, आई एम सॉरी, एमरिम तो जा चुका है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन है। खैर खैर, आगे बढ़ते हैं भाई। एमरिम के बारे में बोला जा रहा था, जब उसने बर्नली को बीट किया था सीजन की शुरुआत में, जब उसकी साइनिंग्स नई नवेली आई थी, ठीक है, टीम में जेल हो रही थी, ठीक है, तब बोला गया था 3-2 से कोई बर्नली से जीतता है? मतलब 3-2 से रेलीगेशन वाली टीम से तुम जीतते हो, जीतते हो, लेकिन 3-2 से जीतते हो, दैट इज पैथेटिक। लेकिन आज फ्लेचर ने 2 पॉइंट्स ड्रॉप कराए हैं, तुम्हारे इजी 2 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन उसको क्या बोला जाएगा? ये अटैकिंग फुटबॉल है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या, यूनाइटेड में अब गाना गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है कि भाई एक्सजी ज्यादा है। भाई रूबेन एमरिम के टाइम पे जो गेम जीते थे ना, उसमें हमारा एक्सजी और ज्यादा था। ठीक है, तो ये एक्सजी वाले ना राग मेरे सामने प्लीज कोई मत नापना। उसके अलावा भाई ये मेरे थॉट है, फ्लेचर को एक गेम लगा, एक गेम लगा, पीएल टेबल तुम्हारे सामने है, देखो, एक गेम लगा बंदे को, हमारे को न्यूकासल और ब्रेंटफोर्ड जैसी टीमों से भी पीछे घसीट के नीचे लाने में। एक गेम में ये हमें टॉप 6 से बाहर निकाल के ले आया। और विन परसेंटेज देख रहे हो तुम इस सीजन की, एमरिम की 40% के आसपास है और फ्लेचर की कितनी है? 0%। ये मैनेजर है, शुडंट ही बी सैक्ड? शुडंट ही बी सैक्ड टुडे, राइट नाउ? आई थिंक वी शुड, आई थिंक वी शुड सैक। क्योंकि भाई ये कोई, ये हॉरिबल, दिस इज नॉट यूनाइटेड का स्टैंडर्ड। वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, 0% विन रेट, इट इज पैथेटिक टू इवन सी दैट। अगली, अगली एंड वेरी अगली। अगेन मेरा सवाल है किसकी टीम थी ये? बट फ्लेचर ने क्या क्या बोला है भाई, ये सुन लो। शियालेस भाई, इतना टेक्टिकल माइंड इसका, मतलब मैं तुम्हें बताता हूं कैसा टेक्टिकल माइंड है, सुनो ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं ना मैनेजर को ध्यान से सुना करो, सुनो। आई सेड टू हिम, बेसिकली शियालेसी को आपने क्या बोला? शियालेसी को मैंने बोला
कि स्टे वाइड एंड गो एंड डू व्हाट यू कैन डू। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, मेरे को यहां पे ना चकदे का शाहरुख खान याद आ गया, मेरे को याद आ गया गोल दन दनादन गोल का बूमन ईरानी। ये लोग बातें क्या करते हैं टेक्टिकली, मतलब मैं आपको बताता हूं, पेप गार्डियोला बोलता होगा राइट रहियो, जैसे ही प्रेस करे उनका लेफ्ट बैक, तब तू प्रेस करेगा, जब उस पे बॉल आएगी, जब वो डिफेंडर पे डालेगा तो पीछे हो जाएगा, बार बार कवर करने के लिए तेरे को इधर से रन बनाना है, डिफेंस के टाइम पे, गोल कीपिंग के टाइम पे, जब हमारे अगेंस्ट कॉर्नर होगा तो तेरे को इस पोजीशन पे रहना है। तो जो आर्टेटा, पेप गार्डियोला वगैरह हैं, ये लोग इस तरीके से अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तेरे को ये काम करना है। हमारे अंडर 18 के ऐसे मैनेजर जिनके लिए, जैसा मैंने तुम्हें बताया, बार्सिलोना, पीएसजी, बायर्न म्यूनिख सारी तड़प रही है कि भाई इस बंदे को हमारे पास भेज दो, हम यूसीएल जीत जाएंगे। वो डैरेन फ्लेचर वो इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है? स्टे वाइड एंड गो। जो जो नया फुटबॉल सीख रहे हैं भाई, इसको ध्यान से सुनना, स्टे वाइड एंड गो एंड डू व्हाट यू कैन डू। ओ माय गॉड, जो कर सकता है भाई कर ले तू। माय गॉड, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। एक 18 साल के लड़के को और क्या चाहिए? बाय द वे, शिया लेसी क्या केमियो बहुत अच्छा था, केमियो बहुत अच्छा था, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। डेरन फ्लेचर से पूछा गया और उसने आगे आके बहुत बड़ी बात बोल दी कि ब्राइटन के अगेंस्ट भी मैं ही हूं मैनेजर, ठीक है, तो चलो एक और जगह देखेंगे भाई। बट प्रीमियर लीग की तो भाई तेरी 0% ही रहेगी विनिंग परसेंटेज, क्योंकि उसके बाद तो आएगा ओले एट द व्हील, जिसके बारे में अभी मैं तुमसे बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, रुकना जरा। फ्लेचर से पूछा गया और लास्ट कमेंट है जो फ्लेचर का मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ वापस, उसका वापस वही बहाना कि बर्नली का एक्सजी तुम देखोगे तो 0.2 है और उन्होंने 2 गोल मार लिए और उसके बाद हम क्या ही करते, ठीक है, फलाना डिमकाना। अरे कितना बहाना, कितना बहाना भाई, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं मेरे बेटे, एक्सक्यूजेज हैं यार। डेरन फ्लेचर, लव यू एज अ प्लेयर, लव यू एज अ लेजेंड, बट एज अ मैनेजर तू बहुत गलत टाइम पे आ गया भाई, तू बहुत गलत टाइम पे आ गया। तू यूनाइटेड फैंस की रैत के सामने आ गया भाई, यूनाइटेड फैन के गुस्से के सामने तू आ गया, तो तेरे को ये सब सुनने को मिल रहा है। आई एम सीरियसली दिल से सॉरी मेरे भाई, दिल से सॉरी। बट मोटी बात ये है भाई, ये लोग किस पे भरोसा करते हैं, किस पे भरोसा करते हैं? गैरी नेविल की बात पे, गैरी नेविल उनको डांट रहा था कि बैक फोर खिलाना चाहिए तुमको, तो उन्होंने अपना मैनेजर उड़ा दिया, मैनेजर से लड़ाई कर ली, कह रहे प्लेयर नहीं देंगे तेरे को, तू बैक फोर ही खेलेगा। क्यों? क्योंकि गैरी नेविल कह रहा है ये बात, गैरी नेविल कह रहा है ये बात। और गैरी नेविल के आपके कमेंट्स देखो भाई, वो कह रहा है कि यूनाइटेड के प्लेयर्स ने एक्चुअली रूबेन एमरिम का सिस्टम समझा नहीं। वो कह रहा है कि मेरे आई एम नॉट श्योर, भाई श्योर नहीं है, श्योर नहीं है, इसलिए उसने बोल दिया। इतने बड़े आदमी ने श्योरिटी के बिना भी ये बात बोल दिया। आई एम नॉट श्योर दे बिलीव्ड, मतलब बेसिकली कि प्लेयर्स बिलीव करते हैं रूबेन एमरिम के सिस्टम में या नहीं करते हैं, मेरे को पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं। बट मुझे लगता है कि अगर वो बैक थ्री में बेटर अडेप्ट कर सकते थे, बेटर खेल सकते थे, और मैं बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए बैक थ्री, ठीक है। और हमारे पास दे हैड 2 गुड सेंटर बैक्स टू प्ले अ बैक फोर। सो कह रहा है कि उनके पास बैक फोर वाले अच्छे डिफेंडर्स नहीं थे। नाउ भाई इन दोनों का क्या कहना भाई? वापस अब एक सेकंड, अचानक से चेंज हो गई भाई, सॉरी, हमारे गैरी नेविल जी ने स्टांस चेंज कर लिया, गिरगिट ने रंग बदल लिया, गिरगिट ने रंग बदल लिया। अब ये दोनों अतापी वतापी कहां जाएंगे भाई? अब इनको क्या करना चाहिए? गैरी नेविल कह रहा है कि टीम अडेप्ट कर सकती थी बेटर बैक थ्री के लिए, अब क्या करें भाई? अब क्या बोले? कहां गया डीएनए? खैर, डीएनए के बारे में पता चलेगा, हम यही बैठे रहेंगे भाई, हम देखेंगे इस चीज को। और तुम्हें दिखाता हूं सबसे बढ़िया चीज, आगे आने क्या वाला है। आगे होगा मौत का नंगा नाच। आने दो ओले को भी भाई, आने दो ओले को, आने दो ओले को। और मैं सच बता रहा हूं, मैं इतना चेकआउट हो चुका हूं ना, मेरे को नहीं पता कब मेरा ये गुस्सा खत्म हो जाएगा और मैं वापस यूनाइटेड यूनाइटेड चीयर करने लगूंगा। बट इस टाइम पे मैं इतना चेकआउट हो चुका हूं ना कि मेरे को इन अ वे अच्छा लग रहा है जब यूनाइटेड का रिजल्ट नहीं आया, जब हम नहीं जीते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे क्लब की इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक बंदा बता के गया है। रोनाल्डो ने बताई, उसके बाद तुम्हारे राल्फ रागनिक ने बताई, उसके बाद अभी रूबेन एमरिम बता के गया है। मैं नहीं चाहता उस पे ये छोटी मोटी जीतों का पर्दा डाल के उसको ढक दिया जाए, ठीक है। बस मैं इसलिए चाहता हूं कि हारे, और मैं चाहता हूं जिम कांट फिक्स इट जैसे और बैनर्स आए, और मैं चाहता हूं वो देखने के लिए आने वाला टाइम बहुत ही प्यारा है। और वापस मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है भाई इस चैनल पे तुम्हें, अगर तुम्हें ये चीजें ठीक लग रही हैं तो, ठीक है। ये है आने वाला हमारा फिक्सचर। ब्राइटन का गेम है 1, ठीक है। प्रीमियर लीग में हम 7 पे आ चुके हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी। अगर लिवरपूल को अच्छा रिजल्ट मिल गया तो पता नहीं और क्या होगा, पर मेरे को नहीं पता। मोटी मोटी बात यह है भाई
कि हम अभी 7वें नंबर पे आ चुके हैं ऑलरेडी। ब्राइटन का गेम हटाओ, उसके बाद गेम है हमारा मैनचेस्टर सिटी से, उसके बाद है हमारा गेम आर्सेनल से, उसके बाद फुलहम से गेम है हमारा, ठीक है, उसके बाद टॉटनम से गेम है हमारा, फिर वेस्ट हैम जाएंगे हम खेलने, एवर्टन वाला गेम है, ठीक है, फिर क्रिस्टल पैलेस है, फिर न्यूकासल यूनाइटेड है, फिर एस्टन विला है। ओए 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 भाई, मजा आने वाला है। अब अपने 6 महीने, ठीक है, आपने ऐश करनी है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी क्लब की, ये मेरी हिदायत है आपको, मेरी मेरी राय है, मेरी मेरी तरफ से एडवाइस है। तुमने अपने क्लब के लिए अपना खून खूब जलाया है भाई, खूब जलाया है। अब बैठो, जो इन्होंने आग लगाई है, ठीक है, उसको बैठ के अब 2 मिनट ना बस सेकना है, ठीक है। कुछ बुरा नहीं मानना, कोई टीम हमारे अगेंस्ट स्कोर करे, कुछ बुरा नहीं मानना। मोटा मोटा ये है भाई, प्लेयर्स को प्यार देना है, प्लेयर्स को हेट नहीं देनी है। लेकिन अब सही सवाल सही लोगों से पूछे जाएंगे, और जो सरकाजम और जो मजा तुम्हें आएगा इस चैनल पे, वो तुम्हें कहीं नहीं आएगा। और भूलना नहीं है भाई, एक बंदा तुम्हारा शहीद हुआ है तुम्हारे क्लब को के की कमियां दिखाते दिखाते, ठीक है। सो हम यहीं रहेंगे भाई, अब ये जो भी पपेट लाएंगे हम उनके साथ देखेंगे, मैचेस को एक्सप्लोर करेंगे। सिटी वाला और आर्सेनल वाला गेम तो वॉच अलोंग भी होगा। सो बहुत मजा आएगा तुम्हारे को इस चैनल पे, आई होप सो। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना। क्या आपको लग रहा है हम गलत कर रहे हैं? क्या हमें दुखी होना चाहिए जब यूनाइटेड हार रही है? क्या हमें बुरा फील करना चाहिए जेसन विल्कॉक्स और ओमार बराडा के लिए? क्या हमें भूल जाना चाहिए रूबेन अमोरिम को? क्या हमें आगे बढ़ के अब ये देखना चाहिए सीजन में कैसे हम यूरोपियन प्लेस पे पहुंचे, या हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से अब ग्लेजर्स और इनियोस की तरफ आग बढ़ सकती है? सो लेट मी नो आपकी क्या राय है, और जो भी आपकी राय है, आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो। ये क्लब गलत है जिसने आपके और मेरे फैंस के मेंटल माइंड के साथ ये गेम खेला है, ठीक है। सो लेट अस स्टे टुगेदर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।